दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का साक्षात्कार हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए कौतूहल का विषय रहा है। इसके लिए ना तो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाजार में मिलते हैं और ना ही इसका कोई डेफिनेट सिलेबस होता है। ये सब तो एक तरफ, लेकिन जो बात स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी और एंजाइटी पैदा करती है वो है इंटरव्यू पैनल। आखिर वो कौन लोग हैं जो यूपीएससी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेते हैं? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है इंटरव्यू लेने वाले वो 5 लोग कौन होते हैं। तो यूपीएससी के अनुसार साक्षात्कार को उम्मीदवार के समग्र व्यक्तित्व की एक परीक्षा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें विश्लेषणात्मक क्षमता, पारस्परिक सोच, तार्किक निर्णय आदि शामिल है। साक्षात्कार बोर्ड का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा में करियर बनाने के लिए आए उम्मीदवार के व्यक्तित्व उपयुक्तता का आंकलन करना है। तो इंटरव्यू से पूर्व उम्मीदवार का ये जानना जरूरी है कि इंटरव्यू बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है। तो संघ लोक सेवा आयोग की सामान्य नीति है कि इंटरव्यू बोर्ड में 5 सदस्य होने चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार किसी भारतीय भाषा यानी कि हिंदी या किसी अन्य भाषा के माध्यम से इंटरव्यू देता है तो उसके लिए बोर्ड में 5 सदस्यों के अलावा एक दुभाषिया या इंटरप्रेटर भी होता है, जिसका कार्य अनुवाद संबंधी समस्याओं को सुलझाना होता है। प्रत्येक बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य हो। इंटरव्यू बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा जो 4 सदस्य होते हैं उनमें से प्राय 2 से 3 प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होती हैं। आमतौर पर संयुक्त सचिव या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को इस भूमिका के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोर्ड में कम से कम एक सदस्य अकादमिक जगत से संबंधित होता है, जिसके लिए प्रायः किसी विश्वविद्यालय के उपकुलपति या प्रोफेसर स्तर के व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है। आयोग की कोशिश रहती है कि इंटरव्यू लेने वाले 5 सदस्यों में कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य शामिल हो। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है, फिर भी उम्मीदवार को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्य भी उपस्थित होगी। इंटरव्यू की शुरुआत बोर्ड अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सामान्य परंपरा ये है कि अध्यक्ष महोदय उम्मीदवार का परिचय शेष सदस्यों से करवाते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि सभी सदस्यों के पास उम्मीदवार द्वारा मुख्य परीक्षा के फॉर्म में दी गई जानकारियों का संक्षिप्त रिकॉर्ड होता है और वे उसके आधार पर उससे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय शुरुआत में आमतौर पर बायोडेटा से जुड़े बुनियादी प्रश्न पूछते हैं। उनका पहला दायित्व यही होता है कि उम्मीदवार का तनाव कम कर उसे सहज स्थिति में ले आए। उम्मीदवार को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो बोर्ड अध्यक्ष के प्रश्नों का जवाब सहजता से दे। एक और बात जो इंटरव्यू को थोड़ी पेचीदा बनाती है वो ये है कि इंटरव्यू की कोई तय समय सीमा नहीं होती। आपका इंटरव्यू कितनी देर तक चलेगा ये निश्चित नहीं होता है। आपका इंटरव्यू कितनी देर चलेगा ये इस बात पर निर्भर है कि आप कितनी सहजता और सटीकता से उत्तर दे पा रहे हैं। ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर इंटरव्यू लंबा चलने और अधिक अंक आने में संबंध देखा जाता है। आमतौर पर साक्षात्कार की जो अवधि है वो 30 मिनट है, यानी आधा घंटा है। प्रश्नों की श्रेणी में शौक और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर भी प्रश्न होते हैं, जैसे क्यों आप नागरिक सेवाओं में शामिल होना चाहते हैं, वर्तमान या ऐतिहासिक मुद्दों पर आपकी राय, शिक्षा के बारे में जो जानकारी है वो, वैकल्पिक विषय, उम्मीदवार के राज्य संबंधी मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध,
वर्तमान मामले, ये इन सभी पर प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार कोई कठिन परीक्षा नहीं है, लेकिन एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत है जिसका उद्देश्य उम्मीदवार के मानसिक गुणों को प्रकट करना है। सामान्यतः साक्षात्कार बोर्ड अभ्यर्थी के ज्ञान की गहराई, चारों ओर घटने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में जागरूकता और विश्लेषण क्षमता का आंकलन करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशंस हैं, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स, और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।